बीजापुर के भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के चिल्ला मरका जंगलों में नक्सलियों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट किया। हमले में डीआरजी का जवान दिनेश नाग शहीद हो गया है, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। घायलों की हालत स्थिर है और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जवान की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में बढ़े निवेश को लेकर उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। राहुल गांधी लगातार देश के संविधान का, संवैधानिक संस्थाओं का लगातार अपमान कर रहे हैं। चुनाव आयोग के कामों पर प्रश्न चिन्ह उठाना, वोट चोरी जैसे आरोप लगाना, ये न केवल देश के संविधान का अपमान है, क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। ये देश के संविधान का अपमान है, ये देश के लोकतंत्र का अपमान है, ये जनमत का अपमान है, ये जनता का अपमान है जो लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पिछले 1 दशक से सक्रिय 4 नक्सली कैडर ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा ने इसे क्षेत्र और राज्य के लिए बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि नक्सली युवाओं को हिंसा से दूर कर मुख्यधारा में आने से रोकते हैं, लेकिन अब कई कैडर खुद आगे आकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम बलरामपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राजपुर रेस्ट हाउस में आयोजित पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि राजपुर, शंकरगढ़ और कुसमी ब्लॉक में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से छात्रावास बनाए जाएंगे। बिलासपुर के जोंधरा गांव में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बजरंग दल ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। दूसरी ओर इसके विरोध में ईसाई समुदाय ने पचपेड़ी थाने का घेराव किया। गरियाबंद जिले के कुंडेल भाटा में ठेका कर्मियों ने एक बार फिर पीएफ भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल की है। ठेका कर्मचारियों ने प्रबंधन और ठेकेदारी व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि पीएफ भुगतान में लगातार लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी के कारण उन्हें बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इससे पहले 23 जुलाई को भी हड़ताल की गई थी, जिसमें डीएमओ ने 40% भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। गरियाबंद के दर्रीपारा में एक युवक का खून से सना शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान जयलाल निषाद के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी निशा सिन्हा और थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हालांकि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के बादलखोल वन अभयारण्य में अवैध कटाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे जंगलों का रकबा तेजी से घटता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते जंगली जानवर अब जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसने लगे हैं। बीती रात शाही गांड रिप्टी रेंजर ऑफिस से महज 1 किलोमीटर दूर तस्करों ने सड़क के पास दर्जनों पेड़ों की कटाई कर दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। की घटना अप्रत्याशित है। इससे पहले ऐसी कटाई अवैध रूप से कभी नहीं हुई है, लेकिन अभी ऐसा होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कार्रवाई अपराधियों का पता लगा रहे हैं। निश्चित रूप से ये कुछ बाहरी लोगों का जो गिरोह के रूप में काम करते होंगे, उनका हाथ है इसमें। स्थानीय लोग ऐसा नहीं करेंगे। उनका इस बादलखोल से उनकी भावनाएं भी जुड़ी है और एक ही जगह में इतने पेड़ काट देना निश्चित रूप से गिरोह लोगों का काम। कल रात्रि में बादलखोल अभ्यारण्य में अवैध पेड़ कटाई का मामला सामने आया था,
जिस पर मौके पर जाकर हम ग्रामीणों के द्वारा निरीक्षण किया गया। जो साल के बड़े बड़े वृक्षों को अवैध रूप से 8 नग काट दिया गया और कहीं न कहीं ये बड़े गिरोह का मामला है और इसमें वन विभाग के कर्मचारी भी संलिप्त नजर आता है, क्योंकि इनकी लापरवाही इस बात को दर्शाता है कि सड़क के महज 50 मीटर दूरी पर ही अवैध पेड़ों की कटाई हुआ है। ये जो है पेड़ जो कटा है ये रात का कटा हुआ है और जिसको हम लोग जो है अपराधी का पता कर रहे हैं। जी। जैसे भी अपराधी का पता चलेगा आप लोग को सूचना दे देंगे। और जगह तो ऐसा देखने को नहीं मिला है।